दूसरी तरफ जमात इस्लामी में बहुत अरसे बाद एक मजबूत जमात बन के उभरेगी, ये मेरी राय है, क्योंकि पाकिस्तान में अरसा दराज से जमात इस्लामी नहायत मुनज़्ज़म है, इनमें दयानतदार लोग हैं, करप्शन का एलिगेशन नहीं है, लेकिन जितनी पुरानी जमात थी इसे एक्टिव नहीं किया गया। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अमीर जमात इस्लामी का आज हलफ ले लिया है, तो उन्होंने आते ही अग्रेसिव बयान दिया है। याद रखें कि पाकिस्तान में सिर्फ कराची में जमात इस्लामी ज़्यादा एक्टिव थी रही एक अरसा दराज से 10-15 सालों से। हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी का अमीर बनने से यकीनन इनकी अवाम में मकबूलियत बढ़ेगी, क्योंकि ये बड़े जारहाना अंदाज में खुलकर बात करते हैं और खुलकर खेलने के आदी हैं। इन्होंने पहले ही बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और 8 फरवरी में इलेक्शन में, जो 8 फरवरी को जिन्होंने इलेक्शन में धांधली की और जो समझते हैं कि इनके खिलाफ जो सियासी जमातें समझती हैं कि धांधली हुई है, उनके सब के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। यानी कि जमात इस्लामी, पीटीआई, महमूद हाजकदी, अख्तर मैंगल और 6 जमातों का इत्तेहाद होता है, और जमात इस्लामी के पास मुनज़्ज़म हिकमत अमली होती है। इस पर उन्होंने कहा उनके लिए तैयार है। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कारकुन बड़ी जद्दोजहद के लिए, बड़ी जद्दोजहद की तैयारी कर लें, हम एक फाइनल मार का खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिन जमातों ने धोखा दही से के साथ वोट को तब्दील किया, इनके साथ दीगर सियासी जमातों के साथ यानी कि पीटीआई के साथ जद्दोजहद तवील करेंगे, और ये जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक मौजूदा हुकूमत का जो जाली वोटों से आई है, अवामी मैंडेट के चोरी से आई है, उसका खात्मा नहीं हो जाता।